Hi all beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. So let's see what is it that you need to know between these dates जो कि mentioned है. अगर आप इस वीडियो की तरफ drawn थे and you felt like clicking on this video, then this video is exactly for you. Let's see what is it that is coming for you. सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए. सो जो भी कुछ है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट राइट नाउ वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, या फिर जब आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था उस टाइम जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा था उस चीज़ को लेकर आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होने वाले हो. ठीक है, जो भी कुछ आप सोच रहे हो, जिसके बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आंसर्स जानना चाहते हो, उस फील्ड में आपके लिए सक्सेस गारंटीड है. लेट मी टेक मोर कार्ड्स की और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए कि क्या है ये सक्सेस, व्हाट इज़ इट अबाउट एंड व्हेन विल यू गेट इट, हाउ विल यू गेट इट. ओके, सो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. ओके, एंड यू हैड बीन सप्रेसिंग योर इमोशंस बिकॉज यू वर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स समहाउ, जो कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ मुझे करनी है, बट यू वर नॉट श्योर कि आपके अंदर वो टैलेंट या उस चीज़ को अचीव करने की कैपेबिलिटी है या नहीं. वेदर और नॉट यू हैव गॉट दैट व्हाट इट टेक्स टू रीच द सक्सेस पॉइंट. आपको कन्फ्यूजन था या लेट्स से आप सेल्फ डाउट में थे बिकॉज ऑफ विच यू हैड बिन सप्रेसिंग योर इमोशंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो फर्स्ट थिंग. बट दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि आप जो डाउट कर रहे हो अपने आप को कि क्या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं भी या नहीं, कि मैं इस चीज़ को सक्सेस तक लेकर जा पाऊँ या नहीं. सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी येस, यू डू हैव दोज कैपेबिलिटीज़, यू डू हैव दोज स्किल्स, यू डू हैव दैट टैलेंट व्हाट इट टेक्स टू रीच द सक्सेस मार्क. बट जो आपका जो सेल्फ डाउट है या जो सप्रेशन करने की एनर्जी है उससे आपको बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आई डोंट नो व्हाई यू बिन सप्रेसिंग दिस. मे बी आपको ऐसा लगता था कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ करोगे तो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी. आपको ऐसा लगता था कि अगर आप इस चीज़ की तरफ बढ़ोगे तो जो चीज़ें एग्जिस्टिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो सही से नहीं चलेंगी. तो आपको वो फियर भी था. यू वर एक्चुअली ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिसरप्टिंग द एग्जिस्टिंग थिंग्स, क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त आपको वो भी सही से चलनी चाहिए आपके लिए, और जो नई चीज़ जो कि जिसके लिए ये रीडिंग हो रही है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, वो भी चीज़ आपको सही से चलानी है. सो ये एक तरीके का डिलेमा काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी थी कि मैं करूँ भी स्टार्ट कि नहीं करूँ, या मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा. ये चीज़ की, ये सारी चीज़ों की आपको कन्फ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, बिकॉज ऑफ दैट यू हैड बिन सप्रेसिंग. बट द गुड न्यूज़ इज़ जो भी कुछ ये है आप उसमें सक्सेसफुल डेफिनेटली होने वाले हो. ठीक है, सक्सेसफुल के बाद बाद ये एक कोई ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली सक्सेस हो जाने के बाद आपको और ज़्यादा हिम्मत जुटानी पड़ेगी फॉर समथिंग विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप. इसका जो भी नेक्स्ट स्टेप है, जो भी कुछ ये चीज़ है जिसमें आपको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, एक बार वो सक्सेस आपके हाथ में लग जाएगी उसके बाद आपको और ज़्यादा मेहनत या और ज़्यादा करेज, ठीक है, वो गैदर करना पड़ेगा टू गेट टू द नेक्स्ट स्टेप. समझ रहे हो? सो ये कोई, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ईजी ऑब्वियसली, बट सक्सेसफुल होने के बाद भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, चैलेंजेस और हैं जिसके लिए आपको और ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी. एंड सी यू हैव गॉट अ लॉन्ग वे, ठीक है, टू गो. लंबा जर्नी है, लंबा प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और 1 महीने बाद सक्सेस हो गई, ऐसा नहीं है. ये लंबा टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 1 साल लगेगा. ठीक है, 1 साल की मेहनत, 1 साल का डिवोशन, 1 साल का डेडिकेशन, 1 साल का पेशेंस, 1 साल का हार्ड वर्क, 1 साल का जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको कम से कम 1 साल तक करनी पड़ेंगी. एंड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. यू विल हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ ऑल्सो फॉर दिस, क्योंकि ये लंबी जर्नी है एंड इसीलिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है. ओके, कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ जाएगा. शायद ये वो चीज़ें हैं जो एग्जिस्टिंग है आपकी लाइफ में, इस वक्त एग्जिस्टिंग है. उनमें से कोई चीज़ें हैं जो आपको शायद छोड़नी पड़ेंगी, लेट गो करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन, दिस इज़ डेस्टिन्ड. सो यू कैन नॉट कंट्रोल दिस एंड यू कैन नॉट अवॉइड दिस. इसके थ्रू तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा. सो यू विल हैव टू बी रेडी विद दिस एंड रेडी फॉर दिस. जो भी कुछ इसमें लगती है चीज़ें, यू नो, कॉम्प्रोमाइज़ करने में जो भी चीज़ें, आपको पहले बात तो मेंटल स्ट्रेंथ लगेगी, मेंटल स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे जुटानी पड़ेगी, वो रहना चाहिए. देन जो भी चीज़ें, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर ऑड वन आउट्स इन योर लाइफ. मतलब आपके मुंह पर तो बहुत सही रहते हैं बट पीछे यू नो आपकी बातें करते हैं, बकवास करते हैं. यू विल हैव टू फेस दीज काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो इन द जर्नी. ठीक है, सो और क्या चीज़ें हैं? ओके,
इस पूरे जर्नी के दौरान आपको एक चीज़ करनी है, आपको अपना मन शांत रखना है, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है जो, क्योंकि आप इमोशनल हो इस चीज़ के लिए, इसलिए मन शांत रखना इतना इजी नहीं होने वाला है, इट गोज़ विदाउट सेइंग। लेकिन आपके लिए ये कार्ड भी आया है दैट यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर काम इनसाइड योर हेड। एंड उसके लिए आपको हो सकता है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, आप एक जगह से कूद के दूसरी जगह पे जा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डिवोशन का सहारा लेना पड़े। जो भी डेटी में, जो भी भगवान में या जो भी परमात्मा में आप बिलीव करते हो, आप उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो, या जो भी कुछ आपके रिलीजन के हिसाब से आप करते हो, फॉर डिवोशन, डू दैट। वो उन सब चीज़ों से आपकी बहुत हेल्प होगी एंड यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ इन हार्मनी, कीप योर माइंड एट पीस। क्योंकि बाहर की दुनिया में तो डिस्ट्रप्शन चल ही रहा है अभी, ठीक है। आपकी लाइफ में बाहरी दुनिया पे तो डिस्ट्रप्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट। एंड सेलिब्रेशन भी होने वाला है। ये सक्सेस ऐसी होने वाली है जिसमें बहुत सारे लोग गैदर होंगे, आपके फ्रेंड्स गैदर होंगे, आपके सोशल सर्कल, आपकी कम्युनिटी, ये सब लोग, एटलीस्ट फ्रेंड्स, आप ऐसे कुछ लोग हैं जिसमें सोशल सर्कल, कम्युनिटी वगैरह सब लोग गैदर होंगे फॉर योर सेलिब्रेशन। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ही सक्सेस में शामिल होंगे, ओके। सो इवन दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बट इट्स सच अ गुड न्यूज़। यू आर लाइक, जब ये सक्सेस होगा ना, यू विल फील लाइक डांसिंग इन द रेन्स, उस टाइप की हैप्पीनेस, उस टाइप की खुशी आपको फील होगी। एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस ऑल्सो, ठीक है। इन्वाइटिंग फ्रेंड्स ओवर, या फिर खुद फ्रेंड्स के घर पे जाना, या बाहर कहीं घूमने जाना, ये सारी चीज़ें। एंड आई फील लाइक ये सक्सेस आपको आने वाला है क्लोज टू जून, जुलाई, अगस्त के आसपास। ये सक्सेस आपकी टाइमलाइन में आने वाला है, ठीक है। लेट मी टेक आउट मोर कार्ड्स। ओके, हीलिंग, the next card that we have for you is healing, okay। So क्योंकि you had been suppressing your emotions regarding this particular situation in your life since very long, तो इसलिए there has been certain chakras in your body जो कि अभी blocked हैं, ठीक है। एंड आपको उन्हें क्लेंस करना है और हील करना है, ये भी एक चीज़ है। इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन ऑर्डर टू अलाइन योर एनर्जीज़, इन ऑर्डर टू अलाइन योर सेल्फ। जैसे आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस चीज़ में, वाइल यू आर अट्रैक्टिंग दिस थिंग और वाइल यू आर अचीविंग दिस थिंग, मैनिफेस्टिंग दिस थिंग इन योर लाइफ, उस टाइम पे आपकी जो एनर्जीज़ जिस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए आपको, अगर आप हील करते हो अपने चक्रास को, तो बहुत हेल्प मिलेगी उसमें, ठीक है। यू विल बी एबल टू फोकस वेयर यू आर सपोज टू फोकस, और जो एंग्जाइटी है, या फिर जो ओवर थिंकिंग है, या फिर जो सप्रेशन है, उन सारे एनर्जीज़ को आप अपने से दूर रख पाओगे, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो टेक हीलिंग फ्रॉम समबडी फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लेटिंग गो। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होने वाली हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, या फिर जो आपको शायद हार्श लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं नहीं कर सकती ये चीज़, पर आपको करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो भी पेन होता है, या जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, मैं कैसे करूँ, यू हैव टू लेट गो दोस इमोशंस, दोस फीलिंग्स, क्योंकि वो सिर्फ आपको लिमिट करेंगी, ठीक है। वो सारी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ आपको लिमिट करेंगी, आपको एक्सपैंड नहीं होने देंगे। तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट समथिंग दैट यू वांट टू हैपन इन योर लाइफ, राइट। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या है स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ें जो आपको लेट गो करनी पड़ेंगी, लेट मी सी। पहली बात तो जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जिसका आपको डर है ना कि मतलब अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो एग्जिस्टिंग चीज़ें डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा, ये जो फियर है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नए वर्जन पे आपको जाने से रोक रहा है। ये फियर एक्चुअली आपके माइंड में है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक शेप इन लाइफ, रियलिटी में ऐसा होने नहीं वाला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि ये जो फियर है ये सिर्फ मेरे दिमाग में है, एक्चुअल में ये चीज़ नहीं होएगी, ठीक है। सो एक ये चीज़ है जिसके बारे में आपको ये लेट गो करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी है इस चीज़ में जो कि आपकी कंडीशनिंग से परे है, मतलब बचपन से आपको जो सिखाया गया था, बचपन से आपको जो भी कुछ आपके पेरेंट्स ने या आपके गार्जियंस ने या इवन सोसाइटी ने आपको सिखाया समझाया है, उससे थोड़ी अलग चीज़ है ये, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें सिर्फ सोसाइटल नॉर्म्स पे होती हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ सोल और व्हेन यू टॉक इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स पे खरी नहीं उतरती हैं, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट होती है। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया इस चीज़ को। लेट मी एक्सप्लेन दिस इन अ सिंपल वे।
बेसिकली सोसाइटी के नॉर्म्स, टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स, रेगुलेशंस में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिट नहीं बैठती हैं, बावजूद उसे हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पाथ में और हमारे कर्मों में लिखी गई हैं, या फिर हमारे कुछ प्रीवियस कर्म ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से हमें क्लियर करने हैं वो एनर्जीज़, और हमें वो काम करना पड़ता है जो सोसाइटी के हिसाब से गलत है। ठीक है, सो आपकी भी ये जो कंडीशन सोसाइटी के हिसाब से तो गलत मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बिकॉज कंडीशनिंग की बात आई है यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है और आपके आसपास के जो लोग हैं, वो लोग इस बात को शायद गलत बोलेंगे, या आपको जैसे सिखाया है बचपन से उस हिसाब से ये गलत हो सकता है। बट ये आपको डिसाइड करना है अपने माइंड में कि क्या आपके लिए भी ये गलत है या नहीं। अगर नहीं है देन यू हैव टू डू इट एंड लेट गो ऑफ द लिमिटिंग बिलीव्स। एंड अगर आपको डाउट है कि नहीं शायद मेरे लिए भी गलत है, देन यू नो व्हाट टू डू। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग गाइज। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल थी और आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव, एंड ऑल्सो कमेंट 111 या फिर 777 इन ऑर्डर टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार। एंड जितने भी इन्फॉर्मेशन या जो भी कुछ आपको नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सारे के सारे तरीके हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए फॉर अ पर्सनल रीडिंग। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।